किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना होता है, किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाना होता है तो उसके लिए पब्लिसिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है और उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक पब्लिसिटी चेयरमैन नियुक्त किया था। यानी कि अपनी जो पार्टी है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए बीजेपी पार्टी ने रॉकी मित्तल को चेयरमैन नियुक्त किया था, लेकिन रॉकी मित्तल ने अब इस्तीफा दे दिया है चेयरमैन पद से। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों पर और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। उन्होंने बताया कि तकरीबन 240 से 250 करोड़ रुपए हर साल आते हैं और तकरीबन 6 साल सरकार को हो चुके हैं, 1500 करोड़ रुपए अब तक आ चुके हैं और इसका लेखा जोखा उन्होंने हरियाणा सरकार के उन तमाम अधिकारियों से मांगा जो इसकी देखरेख के अंदर होते हैं। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्हें बुलाते हैं और फिर इस्तीफे की मांग करते हैं, ऐसा रॉकी मित्तल का कहना है, उनके आरोप हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जगमोहन आनंद जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आरोप तो वो रॉकी मित्तल इतने गंभीर लगा रहे हैं, आप लोग बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, लेकिन आरोप वो लगा रहे हैं कि पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था, तकरीबन 1 करोड़ का घोटाला उजागर किया, तब उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, उसके बाद उन्हें एक और पब्लिसिटी चेयरमैन बनाया और उसके बाद अब वो इसका लेखा जोखा मांग रहे थे 1500 करोड़ रुपए का, तो सरकार ने उन्हें हटाने के लिए कह दिया। देखिए हिमांशु जी, इसमें क्या सच्चाई है ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय बता सकता है, लेकिन आप एक पद पर रहें और एक आप जिम्मेवारी, जब तक तो आपको सत्ता का सुख भोगा तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे इस्तीफा मांगा, इनके बड़बोलेपन के कारण ही इस्तीफा इनसे मांगा गया। इनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। जब तक ये लोग इस प्रकार की नीतियों का लाभ उठाते रहते हैं, जब तक ये सत्ता में रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, आज वो किसी को चेयरमैन रखें ना रखें, आज वो किसी को मंत्रिमंडल में शामिल ना करें ना करें, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेषाधिकार है। आपने बड़बोलेपन के कारण और इस प्रकार का, पहले भी इन्होंने इस प्रकार का बड़बोलापन किया, कहीं कहीं बातें इस प्रकार की हल्की कर देते हैं। चादर से बाहर निकलने का काम अगर कोई व्यक्ति करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करती। इस प्रकार के इन्होंने जो आरोप लगाए और जात पात का जहर घोलने का जो काम किया, विशेष तौर पर एक समुदाय को लेकर के जो इन्होंने टिप्पणी की कि भी उस समुदाय के पहले इतने व्यक्ति थे और अब उतने नहीं हैं, लेकिन ये जात पात का जहर घोलने का काम रॉकी मित्तल जी ने किया है। इनको थोड़ा सा अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। कुछ मीडिया चैनल्स को इन्होंने कल इंटरव्यू दिए जिसमें इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान ओएसडी नीरज दफ्तौर जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप, जो मनगढ़ंत आरोप है, वो लगाए कि इस प्रकार 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, 250 करोड़ रुपए साल का इस प्रकार है। मुझे बताइए कि आज उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु जी का, ओम प्रकाश धनखड़ जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनका नाम लिया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का नाम लिया, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका जो अपना नाम नहीं लगाना या नाम नहीं छापना। आज इनको याद आई है ये बात। ये भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा कि अनिल विज का, मेरे को अनिल विज जी जो गृह मंत्री हैं उनका एक बार फोन आया या उन्होंने मुलाकात की कि मेरे लिए गाना बना दो, और जब मैंने ये इस बात की चर्चा हरियाणा के मुख्यमंत्री से की तो उन्होंने कहा, या उन अधिकारियों से की तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर कट हो जाएगा, गाना नहीं बनाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी थी वरना मैं आउट हो जाता। नहीं तो मोदी भक्त थे, मोदी भक्त थे, मनोहर जी के भगत थे, मनोहर जी के फेवर में उनकी पब्लिसिटी करते थे तो अनिल विज जी की भी कर सकते थे। ये हरियाणा सरकार में अपना इनको पब्लिसिटी चेयरमैन नियुक्त किया होता, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? आज जब इनको पदमुक्त किया गया है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इनको हमने पदमुक्त किया है, तब इन्होंने इस प्रकार के अपना बात उठाई। आप जब देखिए, जब तक व्यक्ति सत्ता में होता है तब तक तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस प्रकार के गंभीर आरोप वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाना, वरिष्ठ पूर्व मंत्री के ऊपर लगाना, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लेकर के इस प्रकार की ओछी राजनीति करना, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता और प्रत्येक पार्टी का पूर्व का नेता चाहे वर्तमान का नेता मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। रॉकी मित्तल की एक बात मैंने जो सुनी, वो इंटरव्यू मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऐसे लोग घेरे हुए हैं वही पैसे खर्च करते हैं। तो आपको लगता है कि अधिकारी और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें घेरा हुआ है और उन्हीं की बात वो सुनते हैं? करनाल में भी है ऐसे कुछ लोग। नहीं, देखिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और भाजपा को काफ़ी
काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं। उनके चुनावों से लेकर के 2014 से लेकर के आज 2020 समाप्ति की ओर है। आप लगातार 6 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी उनकी करनाल विजिट रहती है और उनको आप कवर करते हैं, क्या आपने कभी उनके इर्द गिर्द ऐसा कोई अपना घेरा देखा जो कि जिसको कि मुख्यमंत्री जी को वो मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहे हो और मुख्यमंत्री जी को कह रहे हो कि यहाँ पर पैसे खर्च करो और यहाँ पर ना करो? मुख्यमंत्री जी का एक अपना एक प्रोटोकॉल है, सबकी सलाह लेकर के, सारे मंत्रिमंडल की सलाह लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के ये मुख्यमंत्री पारदर्शिता से काम करने का जो प्रयास कर रहा है, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना ये एक मतलब पब्लिसिटी करते करते अपनी पब्लिसिटी में जो है रॉकी मित्तल चले गए हैं। उन्होंने कहा चेयरमैन की पेन तक खरीदने की औकात नहीं है, विधायक की क्या औकात होगी? मतलब विधायक भी उनकी भी नहीं चलती है, चेयरमैन की तो कहां तक औकात होगी? वो पेन तक नहीं खरीद सकता इतने सारे बजट के अंदर। हिमांशु जी, सरकार की तरफ से चेयरमैन को गाड़ी मिलती है, सरकार की तरफ से चेयरमैन उन्होंने कहा मेरी एक बार गाड़ी ले भी ली थी अनुदान। आज वो कुछ भी बात कहें, आज वो कुछ भी गए क्योंकि पदमुक्त हो गए हैं। पेन क्या, मुझे बताइए, एक पेन की औकात इस प्रकार से मीडिया में उन्होंने जो अपना बयान दिया कि भी मेरी पेन की भी औकात नहीं थी, क्या आपको मानदेय नहीं मिलता था? सब चीज़ें, सब सुख सुविधाएं आपने भोग ली और जब आप अपने बड़बोलेपन के कारण आपको आज वहाँ से हटा दिया गया, आप इस प्रकार की अपना ओछे जो लांछन आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर लगा रहे हैं, ये अशोभनीय है। इसका एक साल लग गया, उनका कहना है कि 1 साल लग गया मुझे सीएम से समय मांगने में, 1 साल एक समय, और जब समय मिला तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को मिलने में 1 साल लग गया होगा? इस बातों में कोई सच्चाई लगती है? रिकॉर्ड पे होती है सब बातें, चाहे उनके अपना पीए हैं उनसे बात हो जाती है। आप पब्लिसिटी चेयरमैन है, क्या ये आपके बात गले उतरती है कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने? वो तो इतने सहज हैं, करनाल में प्रत्येक कार्यकर्ता जाकर के उनको मिल लेता है। करनाल में कई बार वो यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री जी को मेरे सामने भी मिले। इस प्रकार की बातें करना बेकार की बातें हैं। जब पदमुक्त होकर के बौखलाहट के कारण आज वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, ये अशोभनीय है। इनका भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में ऐसे व्यक्ति का कोई भी स्थान नहीं है। इस प्रकार के जो वो आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल मनगढ़ंत। उन्होंने कहा है कि ऐसे अधिकारी हैं जो हरियाणा के हैं भी नहीं, जिन्हें हरियाणा की जानकारी तक नहीं है, वो अधिकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर के आसपास हैं। तो हरियाणा के हम हैं, तो मैं किसान हूं, किसान पे भी गाने बनाने के लिए मुझे कहा गया लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को मौका मिल रहा है जो हरियाणा के हैं भी नहीं। आज ये मैंने बताया ना पहले, आज इनको ये इस प्रकार के सारी बातें कर रहे हैं कि भी ऐसे अधिकारी हैं। देखिए, सरकार के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी जिनसे हैं जो सक्षम हों और काम करने में अच्छे हों और उनका कहीं हम लाभ उठा सकें, तो दूसरे राज्यों से भी अपना अच्छे लोगों को लाया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री के कार्यालय में कितने राज्यों के लोग काम कर रहे हैं, कई और स्टेटों के मुख्यमंत्री में कितने राज्यों के काम कर रहे हैं। बांटने की राजनीति, इस प्रकार के बयान दे करके, ताकि एक आम जनमानस में, हम लोग सब भारतीय हैं, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात जब वो करते हैं तब ये जात पात का जहर खोलते हैं। वैश्य समुदाय का, पंजाबी समुदाय का या और सब बिरादरियों की जब बात करने लग जाते हैं। आखिरी सवाल, उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा, क्योंकि उनके लिए भी उन्होंने काफी गाने बनाए हैं और जब वो मंच पे बैठे होते थे तो कई बड़े नेता नीचे बैठे होते थे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होता था। तो वो शायद शिकायत करने जाएंगे या ये बात रखने जाएंगे कि मुझे पद मुक्त कर दिया। आपको लगता है कि कुछ होगा आगे? नहीं, उनको अपनी बात, अगर उनको लगता है कि उनको अपनी बात रखनी चाहिए, उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले, कौन रोक सकता है? लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री देश में 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक भी रखनी चाहिए। और जो आपने बात की कि जब मैं मंच पर बैठा होता था, नीचे मैंने एक इंटरव्यू में भी देखा कि मुख्यमंत्री जी पर्ची भेजते थे मेरे को, मेरा नाम ले दीजिए, मेरा नाम बोलने की। ये बातें गले से नहीं उतरती। माननीय मनोहर जी के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी की जोड़ी सारी दुनिया जानती है, सारी बातचीत जानती है। आज इस प्रकार की उन्होंने बातें करके अपने आप को और छोटा कर लिया है। मुझे लगता है कि भी उनको थोड़े से इलाज की जरूरत है। रॉकी मित्तल जी को इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप जो उन्होंने लगाए हैं, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और वो मुख्य धारा में लौटे, ऐसी मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ, परमात्मा के आगे निवेदन करता हूँ। आरोप तो गंभीर लगाए हैं रॉकी मित्तल ने, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का एक विषय है। लेकिन जब इस विषय पर हम जगमोहन आनंद से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ कहना है कि रॉकी मित्तल को सद्बुद्धि दे भगवान, और जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं वो बातें गले से नहीं उतर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इससे राजनीति में क्या कुछ जो है बयानबाजी रॉकी मित्तल और
और विपक्षी पार्टियों की तरफ से आती हैं, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो सीएमओ पर लगाए गए हैं, यानी कि उन अधिकारियों पर लगाए गए हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ काम करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।